जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं। भगवान के लीला के रसास्वादन के लिए जो हमारी वृत्ति है, जो चित्त में भाव है, यदि उसमें उस प्रकार की स्थिति होती है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम भगवान के प्रति, उनकी दिव्य लीला के रहस्य के प्रति संसार के क्षुद्र भावों को परित्याग करके उसमें आसक्त रहते हैं, यदि भगवान में हमारी चित्तवृत्ति अधिक से अधिक लगी रहती है तो उस समय फिर हमें संसार के प्रतिकूल परिस्थितियों में जो होने वाला दुख है, विक्षेप है, क्षोभ है, वो नहीं रहता। संसार में जो प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति के गुण में जब वैषम्य होता है तभी ये सृष्टि का प्रभाव होता है, प्रादुर्भाव होता है। इसलिए प्रकृति के गुणों में जो अनित्य हैं, असुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, उनके स्थिति में रहते हुए, माइक राज्य में रहते हुए, प्रकृति के राज्य में रहते हुए समदर्शिता की प्राप्ति हो जाए, तो सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाए, ये उतना सुलभ नहीं है। इसलिए प्राकृत भाव में रहते हुए तुम्हें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को तो प्राप्त करना ही है। इसलिए अनुकूल परिस्थिति की हमेशा इच्छा करो कि हमने भगवान की भक्ति की है तो हमें किसी प्रकार का दुख ना प्राप्त हो, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो, तो ये बात संभव नहीं है। इसलिए जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारी स्थिति में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हो, शांति की, संतोष की प्राप्ति हो, तब समझो कि भगवान की लीला का रसास्वादन करने में हमारी स्थिति उत्तरोत्तर दृढ़ होती जा रही है। भगवान के नाम और भगवान के लीला के रसास्वादन में जीव अपने संसार के भाव की जो प्रधानता है वो धीरे धीरे क्षीण कर लेता है। इसलिए संसार के भावों में जो हमारा समय का दुरुपयोग हो रहा है, उस समय के दुरुपयोग से जो भगवान के भक्त हैं, भाव योग में स्थित हैं, वो एक एक क्षण भगवान के लिए लगाते हैं, चिंतन करते हैं। श्वास श्वास में भगवान का नाम उनको सहज ही उच्चारण होता है। इसको कहते हैं अजपा जाप। यद्यपि हम प्रयत्न नहीं करते, साधना नहीं करते, परंतु भगवान में हमारी दृढ़ भावना है, इसलिए श्वास श्वास में भगवान की स्फूर्ति अनुभूति होती रहती है। ऐसे जीव के लिए अपने समय का एक एक क्षण उपयोगी है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
भगवान के नाम में हमारी सहज रुचि, स्वाभाविक रुचि होती है। जो भगवान का नाम है उसमें हम भगवान को समर्पित होने की भावना करते हैं, भगवान के शरणापन्न, भगवान के परम आश्रय होने की बात करते हैं। संसार के जितने नाम रूप गुण हैं, संसार में जितना ममत्व मूलक संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ विद्यमान है। इसलिए उनका आश्रय लेने से, उनका अवलंबन लेने से हमारी गति नहीं होगी। इसलिए भगवान का परम अवलंबन लेने के लिए, परम आश्रय लेने के लिए नाम की साधना निरंतर ऐसे भगवान के लीला के रस के आस्वादन वाले भक्तजन करते हैं। उनकी दृष्टि में संसार में कोई भगवान के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। भगवान की महत्ता समझ लेने के कारण अपने जीव भाव को भगवान के भाव में लगाने के लिए जीव का जो परम प्रयोजन है सिद्ध होता है। इसलिए भगवान के साथ उसका नित्य संबंध होने के कारण भगवान के साथ चाहे दास्य भाव से हो, सखा भाव से हो, मधुर भाव से हो, जैसी उसकी वृत्ति है उसके साथ, उसके अनुसार ही भगवान के साथ ही उसका संबंध है। संसार के जितने भी लौकिक संबंध हैं भगवान के कारण ही, यानी भगवान सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान होकर के उनमें गति का संचार करते हैं, प्राणों का संचार करते हैं। इसलिए वो भगवान के ही जड़ चेतन स्वरूप हैं। यदि उनमें हमारी भावना भी है तो वो लौकिक भावना से युक्त ना हो करके अलौकिक अथवा दिव्य भावना से युक्त है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो सर्वत्र भगवत भाव का सानिध्य देखता है, उत्कर्ष देखता है, भगवान का साक्षात प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थों में देखता है, ऐसे भगवान की महिमा समझ करके उसके दर्शन करने से फिर उस भक्त का भगवान कहते हैं मैं अपने धाम में उसको शाश्वत स्थिति करके उसको प्रकृति के गुणों में आसक्त रहने के कारण जो परिणाम होता, स्थिति होती है, उससे वंचित करता, यानी आवागमन के प्रवाह से वंचित करता। भगवान के नाम रूप गुण धाम में चर्चा करने में उसको स्वाभाविक रुचि होती है। भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करने की उसकी उत्कंठा होती है। संसार में हमें भोग प्राप्त भी हैं, परंतु उस भोग के प्रति वो स्पृहा ना रख करके अनन्य स्पृहा भगवान में रहती है उसकी। ऐसे जो भक्त हैं जिनको इस प्रकार सहज रूप में ये दिव्य गुणों की, दिव्य और भावों की प्राप्ति होती है, ये भाव जो हैं सहज ही होते हैं। इसको प्रयत्न करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान लीला पुरुषोत्तम में ही अनन्य भाव होने के कारण, परम प्रेम होने के कारण ये स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति शास्त्र के आचार्य के अनुभव करते हैं कि अपने में सामर्थ्य ना हो तो ऐसे भगवान के भक्त जो भगवान में ही निमग्न रहते हैं, चित्तवृत्ति उनकी संसार के भावों में उतनी प्रधानता रूप से नहीं रहती, तो ऐसे महापुरुषों का संग करें। महापुरुषों के संग करने से भगवत तत्व में हमें अनुराग होता है। ये संसार के जो स्वरूप है उसको जान लेने पर अनित्यम सुखम लोकम, संसार का स्वरूप यही है। जितने भी संसार के जड़ चेतन पदार्थ हैं आवागमन से युक्त हैं, अनित्य हैं, बार बार क्षोभ देने वाले हैं। इसलिए उस क्षोभ देने वाले संसार के भाव से रहित करने वाले जो महापुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, उनकी शरणापन्न हो करके भगवत तत्व में श्रद्धा होती। उससे फिर जो हम अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, जो संसार के प्रयोजनों में लगे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी संसार के भाव से अपने को निवृत्त नहीं करते, तो वो अनर्थ रूप जो संसार के प्रयोजन हैं उनसे निवृत्ति हो जाती है। संसार में जब कोई हमारा प्रयोजन भगवान को छोड़ करके नहीं रहता, हमारी कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ संसार के व्यवहार में लगी रहती हैं, मनस्तत्व भगवान के चिंतन को छोड़कर संसार का चिंतन करता है, परंतु जो भगवान के भाव में रहते हैं उनकी इंद्रियां संसार में रहते हुए भी भगवान से युक्त रहती है। चित्त वृत्ति जो है भगवान के साथ लगने पर फिर संसार में
चित्तकला की कृपा से वो स्थिति जीव की नहीं रहती जिससे संसार में उत्कर्ष देखते हुए हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवत भाव से युक्त होने के कारण ही जीव भगवान में आसक्त होकर के उसकी स्थिति निष्ठा भगवान में होती है। भगवान की लीला में ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव भी है और विशुद्ध माधुर्य भी है। जो विशुद्ध मधुर भाव की उपासना करने के लिए वृंदावन धाम का भाव है। इसीलिए वृंदावन धाम में भगवान का जो पूर्णतम आविर्भाव है, पूर्णतम प्रकाश वृंदावन धाम में है। परंतु जो द्वारका धाम की लीला है उसमें ऐश्वर्य मिश्रित भगवान की लीला होती है। जिस प्रकार गोपिकाओं के हृदय में, ग्वाल बालों के हृदय में भगवान से अहेतुक केवल भगवान से अपने आनंदमय रस की प्राप्ति के लिए उनकी साधना नहीं होती, भगवान को आनंदित करने के लिए ही उनकी भावना है। इसको भक्ति शास्त्र के आचार्य समर्थारति के रूप में अनुभव करते हैं। परंतु जो समंजसारति है वो ऐश्वर्य मिश्रित मधुभाव में है। उसमें जो भगवान को अर्पित जीवात्माएं हैं वो भगवान को आनंदित करते हुए अपने आनंद को भी, अपने रस तत्व को भी ग्रहण करने की वासना रखते हैं। ऐसे द्वारका धाम की आराधनी शक्ति रुक्मिणी हैं। रुक्मिणी के यहाँ प्रादुर्भाव होता है प्राकृत काम का, जो किसी समय भगवान शिव के तीसरे नेत्र यानी ज्ञानमय नेत्र से भस्म हो चुका था। उस प्राकृत काम ने भगवान पर ही अपना प्रभाव डालना चाहा, परंतु वो भगवान की लीला में, भगवान के उस नित्य लीला में अनुभव करते हुए, निमग्न होते हुए उनको प्राकृत काम के इस व्यवहार को देख करके, इस उद्देश्य को देख करके कि संसार में जितने भी जीव हैं सब कामना से पूर्ण होते हैं। महादेव जी ने उस कामना, लौकिक कामना से जो सर्वथा परे हैं, कामदेव की कुचेष्टा को देख करके उन्होंने उसको शाप दिया कि तुम इसी समय भस्मीभूत हो जाओ। उनकी शक्ति रति ने महादेव जी से जिज्ञासा की है, भगवान आपने इसकी उद्दंडता को देख करके शाप तो दिया, परंतु कब इसके पुनः दर्शन होंगे मुझे। भगवान ने कहा कि तुम शंबरासुर के दरबार में जा कर के उनकी सेवा करते रहो, पाकशाला में तुम सेवा करो तो वहीं तुम्हें अपने हृदयेश्वर के साक्षात्कार होगा। तब तक ये केवल मनस्तत्व में स्थिर होने के कारण इनका एक नाम मनसिज भी होगा। वही शंकर के शाप की जब पूर्ति हुई तो भगवान के यहाँ प्राकृत काम के रूप में, व्यूहावतार के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में उनका अवतार होता है। आसुरी शक्तियों में जो शंबरासुर है, जिसको संसार में प्रिय बोध से ही कार्य होते हैं, स्वार्थवश संसार की प्रकृति में ही, प्राकृत भाव में ही लगा रहता है, उसको ज्योतिर्विदों ने कहा कि कब तक संसार में प्रिय रूप से अपने अनुकूल स्थितियों को ग्रहण करते हुए प्रतिकूल स्थितियों की उपेक्षा करते रहोगे। तुम्हारी मृत्यु तो नज़दीक ही है और तुम्हारे प्राणांत करने के लिए भगवान व्यूहावतार से प्रद्युम्न रूप में अवतरित होंगे। ज्योतिर्विदों की ये बात सुन करके वो अपनी माया विद्याओं से ये जानने का प्रयास करता रहा कि कब अप्राकृत काम का प्रद्युम्न के रूप में अवतार होगा। जब उसने उस पर निश्चय पूर्वक उसको भाव हुआ माया की शक्ति से, तो उसने सूतिका ग्रह में जा कर के वहाँ उसकी इस माया विद्या का बोध ना हो सका रुक्मिणी को। जब उसको ले जा करके प्रद्युम्न को उसने समुद्र में डाल दिया, निश्चिंत हो गया कि अब ज्योतिर्विदों की बात सत्य कैसी होगी। परंतु समुद्र में डालने पर भी सद्योजात शिशु था,
तो समुद्र के जो मत्स्य थे, तिमिंगिल मत्स्य थे, उन्होंने सोचा कि ये भी हमारे ही परिवार का एक अंग है, तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसका लालन पालन करते हुए उसकी स्थिति धारण रही। कालांतर में मछेरों ने मछलियों को पकड़ करके जब शंबरासुर के पाकशाला में लाई गई तो अपने महादेव की बात को स्मरण करती हुई रति ने उसमें अपने ही हृदयेश्वर जो मत्स्यों के साथ उनके उदर में उनके प्रेम पूर्वक स्नेह से संचारित होते हुए शरीर धारण कर रहे थे, उनको देख करके एकांत में उनकी सेवा शिक्षा करती रही। नातिदीग्रेण कालेन स कार्ष्णी प्राप्त यौवनः। इसका पता शंबरासुर को न चल पाए, ये ध्यान रखते हुए जब पूर्ण यौवन को प्रद्युम्न प्राप्त हुए तो उनसे कहने लगी रति कि हे भगवान, आप ही हमारे हृदयेश्वर हैं। शंकर के शाप से ही आपसे हम युक्त हुए, अब आप हम पर कृपा करें। भगवान शंकर ने हमें वरदान दिया था कि तुम शंबरासुर की पाकशाला में सेवा करते रहना, वहीं तुम्हारे हृदयेश्वर तुम्हें प्राप्त हो। अहम ते अधिका पत्नी ही लति कामोपरियच्छ में। प्रद्युम्न जी जो अपराकृत काम के रूप में अवतरित हुए, विवाह अवतार के रूप में, उनको शंबरासुर के आश्रम में रहने से, राज्य में रहने से माया विद्याओं को इसने भी सीखा। रति ने सभी प्रकार की माया विद्याओं को प्रद्युम्न जी को भी सिखा करके अब उनसे निवेदन किया कि अब शंबरासुर का उद्धार आपके हाथों ही है। शंबरासुर ने तो अपनी रक्षा के लिए उपाय कर लिया था, परंतु अब आप सब प्रकार की उसकी माया विद्याओं को नष्ट करने में सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए आप उन पर भौतिक देह का परित्याग करते हुए ऐसी आसुरी वृत्ति जो संसार के प्रिय बोध से युक्त होती है। हमें भगवान दोनों प्रकार की, एक संसार में आसक्त होने वाली बुद्धि देते हैं, एक विवेक वैराग्य ज्ञान से युक्त होने वाली बुद्धि होती है। जो निवृत्ति परायण बुद्धि है वो जीव का कल्याण, परम कल्याण करती है, और जो प्रिय बुद्धि से संसार के क्षुद्र पदार्थों को माया मोह में अनुरक्त होकर के सेवन करते रहते हैं, तो ये प्रिय बुद्धि आसुरी बुद्धि है। इसमें आसुरी भाव निवृत्त नहीं होता, मायिक अथवा प्राकृत भाव निवृत्त नहीं होता। शंबरासुर ने देखा कि जिसको मैंने अपने देह की रक्षा के लिए समुद्र में डाल दिया था, वही मेरे सन्मुख युद्ध करने के लिए स्थित है। जब देखा शंबरासुर ने कि ज्योतिर्विदों ने जो कहा था वो हो करके ही रहा, उसकी सब माया विद्याओं को अपने वैष्णवी विद्याओं से निवृत्त करते हुए जब शंबरासुर की लौकिक लीला समाप्त हुई तो रति ने भगवान प्रद्युम्न जी से निवेदन किया कि अब आप द्वारका धाम में हम चलें। रुक्मिणी और द्वारकावासी सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो व्यूह अवतार हैं, अवतारों का जो परम प्रयोजन यही है कि जीवों का कल्याण करने के लिए उनके हृदय में जो प्राकृत भाव है उसको धीरे धीरे क्षीण करते हुए भगवान में परम भाव स्थापित करने के लिए। इसलिए द्वारकावासियों को लगा कि हमारे प्रद्युम्न तो व्यूह अवतार हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए वो अंतरित ही हो गए होंगे, अवश्य उनके दर्शन होंगे। किसी समय आकाश से द्वारकावासियों ने देखा भगवान की तरह रूप वाले, भगवान की तरह गुण वाले, आकृति वाले अपनी शक्ति के सहित आकाश से द्वारका की ओर आ रहे हैं। द्वारकावासियों ने भगवान का रूप इस प्रकार आकाश से आते हुए देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान तो हमारे मध्य में हैं, उनकी तरह ये रूप। परंतु रुक्मिणी ने देख करके अनुभव किया कि हमारे जो प्रद्युम्न हैं वही अपनी शक्ति के साथ आ रहे हैं। निकट आने पर दोनों ने
मातेश्वरी रुक्मिणी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि शंबरासुर ने जो कार्य किया, इहातार अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से उस मृत्यु से भी रहित हो करके हमें पुनः दर्शन हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की इस ऐश्वर्य प्रधान लीलाओं में भगवान के जो अष्ट प्रधान शक्तियाँ हैं किस प्रकार उनकी प्राप्ति हुई। राजा जिज्ञासा करते हैं, हमने सुना है कि एक सत्राजित थे, उन्होंने अपने अपराध के परिमार्जन के लिए अपनी सत्यभामा कन्या को भगवान को समर्पित किया। परीक्षित की पूछने पर भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हाँ ऐसा ही है हुआ, क्योंकि सत्राजित भगवान के विभूति स्वरूप सूर्य की उपासना करता था। उसे लगता था कि सूर्य भगवान तो साक्षात देवता हैं, सभी जीवों पर बिना किसी भेदभाव के प्रकाश करते रहते हैं, इसलिए हम इनकी साधना करें। वैसे भी त्रिकाल संध्या करते हुए हमें सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये इसी प्रकार नियमपूर्वक सूर्य भगवान के गायत्री के कई इसने पुरस्चरण किए। संकल्प करता 1.25 लाख गायत्री अथवा 5 लक्ष गायत्री का जप करके उसके इस सूर्य की अर्चना पूजा साधना देख करके भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के कहा, सत्राजित तुम्हारे जैसे जो मेरे उपासक हैं कम ही होते हैं, किन्हीं को अपने संसार के लोक व्यवहार का उत्कर्ष ही आसक्त करता है तो वो उनका नियम दृढ़ नहीं रहता। त्रिकाल संध्या में मन उनका दृढ़ नहीं रहता। गायत्री की उपासना करने में, सूर्य की उपासना करने में उनको बार बार प्रतिबंध आते हुए भी वो नियम पूर्वक दृढ़ भाव से पूजा नहीं करते। तुमने दृढ़ भाव से, निष्काम भाव से पूजा की है, इसलिए तुम्हें मैं अपनी स्यमंतक मणि देता हूँ। उस स्यमंतक मणि को सूर्य भगवान की कृपा से सत्राजित ने प्राप्त किया, जिसका प्रभाव था प्रतिदिन अष्टभार सुवर्ण देती थी, जिसको सत्राजित लोकहित के कार्य में लगा देते थे। संसार में जो भी प्रिय वस्तु हमें प्राप्त होती है तो उसको हम अपना मान करके उसमें ममत्व हमारा भाव है, दूसरे हमारा उत्कर्ष अथवा इसकी प्रशंसा करें उस दुर्लभ स्थिति को देख करके। ऐसे चाहने पर सत्राजित ने अपनी इस वैभव को दिखाने के लिए द्वारका धाम में प्रवेश किया। उसके मणि धारण करने से बड़ा तेजो में उसका रूप लगा तो भ्रम हुआ द्वारका वासियों को, साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य के उपासक हैं, स्यमंतक मणि धारण करने से इनका इस प्रकार प्रकाश में स्वरूप तुम्हें बोध हो रहा है। अपने आसन के साथ ही उनको आसन दिया भगवान ने। अपनी ही विभूति स्वरूप सूर्य के उपासक में सूर्य की कृपा से इतना प्रभाव का संचार हुआ। कुछ भगवान के द्वारका वासियों ने कहा कि सत्राजित यच्चत प्रियतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, जो संसार में अत्यंत आकृष्ट करने वाली प्रिय वस्तु का प्राप्ति होती है वो भगवान के शक्ति से ही, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी वस्तु को आसक्त न रह करके भगवान को समर्पण करना चाहिए। भगवान को निवेदन करने से, उनको समर्पण करने से भगवान तुम्हारी उस वस्तु को ग्रहण तो नहीं करते, परंतु उसमें तुम्हारा ममत्व मूलक जो संबंध है निवृत्त होता है। उस वस्तु में अथवा उस पदार्थ में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, लौकिक भाव की निवृत्ति होती है, दिव्य चिन्मय भाव का संचार होता है। परंतु उनकी प्रार्थना सुन करके सत्राजित ने कहा ये तो सूर्य भगवान की सौगात है, उसको मैं किसी दूसरे को देने में तो संकोच करूँगा ही, परंतु जो इससे होने वाला वैभव है वो मैं सत्कार्य में लगा दिया करूँगा, भगवान के कार्यों में लगा दिया करूँगा।
आकर के सत्यराजित ने अपनी पत्नी अपनी परिजनों से कहा, देखो सूर्य भगवान की उपासना का दुर्लभ फल जो प्राप्त हुआ, उस स्यमंतक मणि के द्वारकावासी मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, तो तुम द्वारका धाम भगवान को ही समर्पित करो। इस प्रकार उस मणि के प्रति उसका राग तो हुआ, परंतु किसी समय अपने भाई प्रसेन को उसने वन विहार के लिए जाते हुए कहा कि वन विहार करते हुए कहीं गुफा आदि में तुम्हें प्रवेश करना पड़े तो ये प्रकाश का कार्य करेगी। प्रसेन वन विहार करते हुए जाम्बवान की जो तपस्थली थी, साधना स्थली थी, ये गुफा के अंदर उस जाम्बवान अपने भगवान के प्रति होने वाले अपराध का प्रायश्चित कर रहा था। अपने अहंकार के कारण ही उसकी अन्य जो भगवान के साथ सहायता करने वाले बानर थे, मनुष्य थे, उनकी लीला में उनका साथ देने वाले जो अयोध्यावासी थे, सबको तो भगवान ने अपना साथ दिव्य धाम में पदार्पण कराया, परंतु जाम्बवान इससे वंचित रहे। इसी तरह जो द्विविध थे वो भी अहंकार के कारण भगवान के सामने भगवान की जय जयकार करना और बानरों के सामने अपनी ही प्रशंसा, अपना ही अहंकार के हमारे सेनापति होने के कारण भगवान की विजय हुई। प्रसेन ऐसे जाम्बवान की गुफा में प्रवेश करना चाह ही रहा था कि किसी सिंह ने आकर के उसके प्राणांत कर दिए। उस मणि से तो सिंह को कोई प्रयोजन नहीं था। उसकी चिल्लाहट को सुन करके जब जाम्बवान निकले अपनी गुफा से तो उन्होंने देखा कि प्रसेन जो सत्यराजित का भाई है एक सिंह से काल कवलित हुआ। उस मणि को ग्रहण करके अपने जाम्बवती की क्रीड़ा के लिए उस मणि से दिव्य प्रकाश हुआ उनकी तपस्वी में, कंदरा में। जब प्रसेन लौट करके नहीं आए तो सत्यराजित ने ये शंका की कि हमारे भाई को हो न हो स्यमंतक मणि के लोभ से यदि किसी ने मारा है तो उसमें द्वारकावासी के ऊपर ही हमारी शंका होती है। भगवान ने भी सुना कि सत्यराजित इस प्रकार दुष्प्रचार करता है। व्यवहार मार्ग में शास्त्र कहता है यद्यपि सब प्रकार से आप शुद्ध हो, सब प्रकार से अपराध रहित हो, दोष रहित हो, फिर भी लोक में यदि आपका दुष्प्रचार होता है, दुष्कीर्ति होती है, अपकीर्ति होती है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच करके कुछ द्वारकावासियों को साथ ले करके जिस दिशा की ओर प्रसेन गया था उस दिशा की ओर भगवान पदार्पण करते हैं। वहाँ जा कर के जाम्बवान के गुफा के निकट उसके मृत शरीर को देख करके भगवान ने सोचा इस गुफा के अंदर इसके हत्यारे हो सकते हैं, तो इसलिए गुफा में प्रवेश किया उन्होंने अपने द्वारकावासियों को बाहर ही प्रतीक्षारत छोड़ करके। वहाँ जाम्बवान अपने ही भगवान के रूप में इनका लीला पुरुषोत्तम रूप देख करके उनको भ्रांति हुई कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो स्वरूप है वो तो इनमें नहीं है। इसलिए उनसे युद्ध करने के लिए जो अभिमान उनको भगवान से, भगवान के धाम से युक्त करने के लिए बाधक हुआ, आज वही अहंकार उनको अभी भी विद्यमान है। 27 दिन तक युद्ध करते करते जब उनका बल उत्तरोत्तर क्षीण होता गया तो भगवान ने भी उनको अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से दर्शन दे करके उनको एक एक बात स्मरण हो आई। लंकापुरी में रावण के साथ किस प्रकार हमारे सेनापतित्व में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के साक्षात उसी रूप को देख करके गदगद होकर के प्रणाम करके अपराध क्षमा करने के लिए, भगवान आपको ना पहचानने के कारण मैंने इतने दिन तक आपसे युद्ध किया, आप ही मेरे हितैषी हैं और मैं आपके धाम में जा रहा हूँ और ये कन्या आपको समर्पित है। इत्युक्त्वा स्वाम दुहितरं कन्यां जाम्बवती मुदाः।
उस हेमंतक मणि के साथ जामवती को जाम्बवान ने समर्पित किया। आकर के द्वारका धाम में जब सत्राजित को बुला करके उनको मणि समर्पित की, उसे बड़ा लज्जित होना पड़ा कि मैंने अकारण ही भगवान के भक्तों को, द्वारका वासियों को दोष दिया। ये तो सिंह के कारण हमारे प्रसेन की मृत्यु हुई। इस पातक का, अपराध का कैसे प्रायश्चित करूं? सोचा उसने कि सत्यधामा भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में अनुरक्त ही है। यद्यपि देश देशांतरों के चक्रवर्ती सम्राट उसके प्रति आकर्षित हैं, उनके सबके प्रस्ताव आते हैं, परंतु हमें तो इसकी चित्तवृत्ति भगवान में लगी हुई है। सत्यभामा को मणि के सहित भगवान को समर्पित कर देने से मुझे अब शांति होगी। लीला पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, सत्यभामा तो स्वीकार्य है, परंतु ये सेमंतक मणि तो तुम अपने पास ही रखो। इसके प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है, तुम्हारी धारणा है कि सूर्य भगवान ने तुम्हें ये मणि दी थी। किसी समय सत्राजित और उसकी पत्नी जिन राजाओं को कुछ आश्वासन दे चुके थे सत्यभामा के लिए, उन राजाओं में एक शतधन्वा भी था। शतधन्वा ने सोचा कि सत्यभामा तो प्राप्त नहीं हुई, चलो सेमंतक मणि ही किसी उपाय से प्राप्त हो जाए। धन के लोभ से ही उनकी स्थिति थी। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अपने शासन का संचालन करने के लिए जो अर्थ की प्रधानता होती है, उसके संपादन के लिए उन्होंने कुबुद्धि से षड्यंत्र करने का सोचा। उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने कैसे रात्रि के समय जा कर के सत्राजित के असमय में ही प्राणांत कर दिए। सोचा कि अब सत्राजित कि मैंने प्राणांत तो किए, परंतु इसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने को काशी में अथवा किसी और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के छिपने का उसने प्रयास किया। जाते जाते उसने अक्रूर और कृतवर्मा को प्रार्थना की। कृतवर्मा ने कहा, हम ये कार्य नहीं करेंगे। भगवान को लगेगा तो उन्हें लगेगा कि ये षड्यंत्र में कृतवर्मा भी शामिल थे। मार्ग में अक्रूर जी मिले। अक्रूर जी को तो बिना उनके स्वीकार के वो उनको अपनी जो सेमंतक मणि है धरोहर के रूप में दे करके, अक्रूर जी ने कहा कि ये तो भगवान के साथ हम किसी प्रकार संघर्ष नहीं। कहाँ 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोवर्धन धारण किया। ऐसे भगवान के साथ तुम जो हमें ये सेमंतक मणि दे करके इसमें विवाद होगा, इसलिए ये उचित नहीं है। परंतु उसने जैसे तैसे पटक करके वो अपने छिपने के लिए स्थान ढूंढते ढूंढते काशी जी में गया, तो वहाँ भी भगवान उसका पीछा करते हुए दिखे। मिथिला में गया तो वहाँ भी भगवान के दर्शन हुए उसको। वहाँ भी देह इच्छामि द्रष्टुम प्रियतमम्। जब भगवान ने उस शतधन्वा का संहार किया तो उसके पास सेमंतक मणि तो नहीं निकली। आकर के द्वारका धाम में भगवान ने उनके मित्रों में 2 मित्र थे, कृतवर्मा और अक्रूर। कृतवर्मा को भी और अक्रूर जी को भी आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बुलाया और कहा कि इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, फिर भी हम द्वारका वासियों को उस सेमंतक मणि के बारे में जो उसकी स्थिति है अवगत कराना चाहते हैं। अक्रूर जी ने कहा कि मैं ना चाहते हुए भी वो हमारे स्थान में, वास स्थान में पटक करके चला गया, इसलिए हे भगवान ये आपको समर्पित है। एवं सांबिरा लब्धा स्वफाल कतनयो मणि। अक्रूर जी ने उस मणि को भगवान को दे करके निश्चिंत होना चाहा, परंतु भगवान ने कहा तुम्हारे सखाए थे सत्राजित, इसलिए उनकी तो सत्यभामा एक ही कन्या थी। उनके
अन्य जो शुभ कार्य हैं उनको भावना थी कि हमारे सेमंतक मणि का प्रतिदिन जो स्वर्ण प्राप्त होता है शुभ कार्य में इसको लगाया जाए, तो तुम इसको शुभ कार्य में लगाते रहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार जो सत्राजित और उसके सेमंतक मणि के रहस्य की कथा सुनते हैं उनको भी संसार में जो अपकीर्ति है, दुष्कीर्ति है, उससे रहित हो करके परम शांति प्राप्त करते हैं। एक बार भगवान ने अपनी ही अष्टप्रधान शक्तियों में जो कालिंदी, यम और कालिंदी दोनों भाई बहन हैं, सूर्य के ही ये पुत्र हैं। कालिंदी भी सूर्य को इनमें पुत्री की भावना होने के कारण कालिंदी ने सूर्य भगवान से कहा कि तुम निरंतर संक्रमण करते रहते हो, कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हम पर ऐसी कृपा करें कि ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा जिसमें हमारी जीवात्मा भगवान से युक्त हो करके परम शांति की प्राप्ति करे। सूर्य भगवान ने सोचा कि बड़ी हृदय की जो स्थिति है, भाव है, भगवान के लिए ही है। हम तो भगवान की इस विभूति स्वरूप हो करके लोकांतरों में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में उनकी आज्ञा से प्रकाश करते रहते हैं। लोकहित के लिए ही हमारा ये कार्य है, परंतु हमारी कालिंदी को इस प्रकार भगवान की सेवा कर प्राप्त हो, उनके लिए एक जल के मध्य ही एक साधना स्थली बना दी, जिसमें सब प्रकार की व्यवस्था भगवान को अर्पित करने के लिए पत्र, पुष्प, फल आदि की प्राप्ति होती रहती और भगवान की प्रतिदिन वो पूजा अर्चा करके भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान नान्यम पतिम वृणवीर तम मृतेश। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा अन्यत्र कहीं भी भाव नहीं है, भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर के अपना आश्रय प्राप्त कराएं। भगवान अर्जुन के साथ उनकी तपस्थली में गए। अर्जुन को उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा। अर्जुन ने जा कर के उनसे कहा, जिन लीला पुरुषोत्तम भगवान के लिए आपके हृदय समर्पित है वही भगवान आप पर कृपा करने के लिए पधार रहे हैं। कालिंदी का रोम रोम रोमांचित हुआ, भगवान को प्रणाम करके पार्थानाम परमात्मा प्रार्थना करती है, हे भगवान जितने भी संसार के भाव हैं उन भाव में जीव को जब तक संसार के अभाव के जगत में स्थिति रहती है तब तक भाव जगत में प्रवेश नहीं होता। भाव जगत में प्रवेश करने के लिए ही भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा आवश्यक होनी चाहिए। आपने मुझ पर ऐसी कृपा की जिससे मैं आपके लिए साधना करती हुई आज साधना का परम फल मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार कालिंदी को भी ला करके अष्टप्रधान शक्तियों में इसको भी स्थान प्राप्त हुआ। भगवान की अष्टप्रधान शक्तियों में एक मृत विंदा भी थी। भगवान में उसका चित्त था। उनके स्वजन परिजनों ने, माता पिता ने उनके लिए स्वयंवर रच करके अधिक से अधिक गुणवान बलशाली चक्रवर्ती सम्राट को ये वर्ण करेगी ये सोचा, परंतु उसका चित्त भी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में होने के कारण उसने स्वयंवर में भगवान को ही जयमाला पहना करके भगवान की सेवा प्राप्त की। अष्टप्रधान शक्तियों में उसको भी भगवान ने स्थान दी। इसी तरह एक कौशल नरेश थे, परम धार्मिक थे। उसकी कन्या सत्या थी। उसके गुण रूप ऐश्वर्य स्वभाव को देख करके चक्रवर्ती सम्राट बहुत से आकर के प्रस्ताव करते थे कौशल नरेश से। कौशल नरेश ने सोचा कि किस को हम किसके प्रस्ताव स्वीकार करें, इसलिए ऐसी व्यवस्था करते हैं जो अपने आप जिनमें उस प्रकार प्रभाव नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, वो अपने आप इस प्रस्ताव से वंचित हो जाएंगे।
ऐसा सोच करके उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी हमारे 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ नाथ देगा वही हमारी सत्या को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। देश देशांतरों के राजा ने उनमें तो केवल साम दाम दंड भेद की बात तो उनसे सुन लो, परंतु ये इस प्रकार का जो शक्ति है, बल का संचार दुर्लभ ही है। एक बैल का भी कोई नाथने में समर्थ नहीं हुई, वे 7 बैलों को एक साथ नाथने की तो बहुत दूर की बात है। जिन्होंने कभी इस प्रकार का कार्य नहीं किया, गोचारण वस्चारण नहीं किया, उनको ये सामर्थ्य प्राप्त कैसे हो सकती। भगवान ने सत्या की मन की भावना को देख करके स्वयं उन कौशल नरेश के राज्य में पधारे। कौशल नरेश ने भगवान को देख करके, हमारी सत्या की मन की तो भावना यही है हे भगवान कि आपके श्री चरणों की रज को प्राप्त करें। जिन आपके श्री चरणों को रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, पार्वती सहित महादेव, लक्ष्मी सहित महाविष्णु प्रयास करते रहते हैं, आज आप हमारे यहाँ पधारे। काले दत्त स भगवान माम के तुष्यत। हमने तो कोई ऐसी साधना, ऐसा कोई भाव नहीं किया। कभी कभी भगवान की अहेतु की कृपा होती है, उस अहेतु की कृपा में भगवान फिर हमारा जो साधना है उसको नहीं देखते, हमारा कितना भाव है उस भाव से अपने भक्ति को तोलने का प्रयास नहीं करते। अजामिल पर जिस प्रकार भगवान की हेतु की भक्ति होती है तो उसमें उसने जीवन भर कोई साधना नहीं की। अंत में पुत्र की भावना से भगवान को स्मरण किया, उसी से उस पर हेतु कृपा हो करके उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार इंद्र ने जो कर्म कांड के रहस्य को जानने वाले हैं विश्वरूप, उनका संहार किया। जो ज्ञान मार्ग में ज्ञानी भक्त हैं भगवान के दधीचि ऋषि, उनका संहार किया। इसी तरह जो परम भागवत हैं, महाभागवत हैं, वृत्रासुर का संहार किया। परंतु भगवान की अहेतु की कृपा से ये जितने भी भक्ति में आने वाली जो बाधाएं हैं, अमंगल हैं, नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए ये कौशल नरेश भी कहता है, हमारा तो जो व्यवहार है संसार में ही लगा रहा, फिर भी आपने अहेतु की कृपा करने से अपने दर्शन दिए। परंतु सत्य आपको समर्पित ही है, मन से, वाणी से, प्राणों से, आत्मा से, हृदय से। फिर भी अन्य जो चक्रवर्ती सम्राट हैं वो सोचेंगे कि भगवान के आने पर तो उनकी परीक्षा, उनके बल और शक्ति की परीक्षा नहीं की, इसलिए आप 7 बैलों को नाश करके अपनी सत्या को सदा सर्वदा के लिए अपने श्री चरणों के रज की सेवन करने के लिए स्वीकार करें। भगवान ने एक क्षण में ही अपने 7 रूपों से उस 7 बैलों को एक साथ रस्सी से नाथ करके उनकी जो प्रतिज्ञा है पूर्ण की। बद्ध्वा ताम दामवी शौर्य भग्न दर्पम नतो जसाहा। ये सब राजाओं को देख करके बड़ा अचंभा हुआ कि भगवान के प्रति इस प्रकार बल और शक्ति को देख करके भगवान को समर्पित करते हुए नाना प्रकार के ऐश्वर्य के साथ भगवान को सत्या समर्पित की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अष्टशक्तियों में श्रुतकीर्ति राजा थे जो सुदूर दक्षिण के राजा थे। वहाँ तक भगवान के भाव से युक्त होने के कारण उनकी कन्या भद्रा थी। इसी प्रकार सुदूर दक्षिण में मद्र देश की जो राजा थे उसकी कन्या लक्ष्मणा थी। उसके लिए भी भगवान ने जो उनका नियम था उस नियम को पूरा करते हुए मध्य देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा के लिए ये व्रत लिया था कि जो भी नीचे जल में देख करके ऊपर मछली को अपने वाण से प्रहार करके उसको जल में गिरा दे तो समझो उसकी शक्ति के प्रभाव से हमारी कन्या उसको स्वीकृत करेगी। भगवान ने आकर के उनका वो प्रण पूर्ण किया।
ये सब जो भगवान की शक्तियाँ हैं, अष्टप्रधान शक्तियों के साथ जो श्रुतियाँ थी उनको भी कभी कभी राग होता है। उपासना परक श्रुतियाँ हैं 16,000, जिनकी एक एक मंत्र की उपासना करने से हम भगवान के शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, ये नवदा भक्ति की प्राप्ति कर लें। जिन भगवान की कृपा से ही उन उपासना परक मंत्रों के द्वारा प्रभाव से हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, उसमें जो भगवान के नाम संकीर्तन गुण संकीर्तन में हमारी रुचि है, ये उसी कृपा का कारण है जो शास्त्रों में वेदों में बताई गई है। यमे वेश वृणुते तेन लभ्या, उपनिषदों में उपासना परक मंत्रों में कहा गया है जिन पर भगवान की कृपा होती है उसी को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जिन पर भगवान की कृपा होती है तो उससे बीज रूपी जो भक्ति है उसके संसार में प्रादुर्भाव होने के समय ही वो उसकी प्राप्ति करा देते हैं। जो बीज रूपी भक्ति है उसके कारण फिर उसको बिना साधना किए हुए भी भगवान की हेतु कृपा से भाव का संचार होता है। ऐसे जो श्रुतियाँ हैं 16,000 श्रुतियाँ, उन्होंने भगवान के योग माया से स्वरूप शक्ति से प्रार्थना की कि हमें भी साक्षात सेवा के लिए अवसर देने के लिए हम भी आपकी सेवा प्राप्त करें। ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव से उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान ने उनको इस धराधाम में अवतीर्ण करने के लिए एक स्थल पर उनका इकट्ठे प्रादुर्भाव नहीं हो पाया। जहाँ जहाँ भगवान के भक्त अथवा भगवान को समर्पित जो राजा थे उनके यहाँ इनका प्रवेश हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। परंतु देश देशांतरों से अनेक राजाओं के अधीन रहने वाली जो उपासना परक श्रुतियाँ हैं, जो साक्षात रूप धारण करके जिनके मन में यही भाव रहता है कि भगवान की सेवा प्राप्त हो, परंतु इतने 16,000 जो दिव्य श्रुतियाँ हैं साक्षात रूप धारण करके भगवान की सेवा की अपेक्षा करते हैं, उनको एक ही स्थान में लाने का कार्य किया भौमासुर ने। जहाँ जहाँ भौमासुर पृथ्वी का पुत्र होने के कारण जहाँ जहाँ उसको भाव होता वहाँ वहाँ से दिव्य रत्न स्वरूपा ये शक्ति स्वरूपा भगवान की श्रुतियाँ उनको ला करके उसने अपने बंधन में डाला। ये सोच करके जब 20,000 होंगे तब मैं सब के भाव की पूर्ति करूँगा। भगवान ने देखा कि हमारी जो श्रुतियाँ हैं जिनके योग माया के प्रभाव से भौमा सूर्य के राज्य में उनको बंधन में डाला गया है, उनको बंधन से मुक्त करने के लिए अपने सानिध्य की प्राप्ति करने के लिए इसका राज्य था प्राग ज्योतिषपुर, आसाम में राज्य था भौमासुर का। उसके राज्य में चारों ओर कहीं गिरी से रक्षित थे, कहीं दुर्गों से रक्षित थे, कहीं शस्त्र से, कहीं जल से रक्षित थी उसकी राजधानी, कहीं अग्नि तत्व से रक्षित थी। उसके बाद भी एक दैत्य था जो प्रधान द्वार में स्थित रहता था। इन सभी रक्षित स्थानों से भगवान मूर दैत्य को देखा। मूर ने जो ये अविद्या का कारण है, जब तक अविद्या रहती है तब तक भगवान के साथ पूर्ण समर्पण नहीं होता। ये अविद्या स्वरूपी मूर दैत्य को उद्धार करके जिसके कारण भगवान का नाम मुरारी हुआ। जब प्रवेश करते हैं भगवान पांचजन्य शंख की ध्वनि की, उन्होंने भौमासुर ने देखा कि जो मैंने भगवान के अपराध किया, उसे लगता था इन सभी जो श्रुतियाँ साक्षात रूप में अवतरित हुई हैं इनको अपने यहाँ मिला करके बंधन में डाल करके मैंने भगवान का घोर अपराध किया है। अपने शक्ति और सामर्थ्य से भगवान पर तो विजय प्राप्त नहीं कर सकता था,
इसलिए उसने अपने आधार शक्ति से प्रार्थना की, मातेश्वरी से प्रार्थना की कि चराचर जगत में जितने भी रस की अनुभूति हैं आपके कारण ही होती हैं। आपके बल, आपके सामर्थ्य के प्रभाव से युक्त होने के कारण ही मैंने भगवान का अपराध किया। इसलिए आप भगवान से जो मेरी लौकिक लीला का संहार करने के लिए उद्यत हैं, मेरी रक्षा की प्रार्थना करो। आधार शक्ति भगवान को नमस्कार करती हुई, प्रणाम करती, प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रमण्यादिरा, स्तुति करती है, हे भगवान आप अनंत हैं, आपके रूप अनंत हैं। भक्त जिस प्रकार आपकी भावना करता है, अपने जिस प्रकार उनकी चित्तवृत्ति, जिस प्रकार उनकी चेष्टा है, स्वभाव है, जो चेष्टा है वो भी भक्ति का ही रूप हो जाती है। इसलिए कभी कभी जो हमारी लोकोत्तर चेष्टा होती है, दिव्य चेष्टा होती है, जिसमें इंद्रियों और उनके विषयों में विशेष आसक्ति नहीं रहती, उसी के लिए भगवान को हमारी चेष्टा के अनुसार, हमारे क्रिया योग के अनुसार हमारे पर कृपा करने के लिए वैसे ही भगवान दर्शन दे करके वैसा ही रूप धारण करते हैं। ऐसे भक्तों की इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हे भगवान आपको हमारा नमस्कार है। यद्यपि संसार की सृष्टि रजोगुण तमोगुण से होती है, परंतु आप रजोगुण तमोगुण से परे हैं, विशुद्ध सत्व से ही प्राप्त होने वाले। हे भगवान संसार में जो कुछ भी है आपके प्रकाश से प्रकाशित है, आपकी महिमा से महिमान्वित है। आपका हमारे इस भौमासुर ने जो अपराध किया, इसके लिए आप भयभीत होकर के आपके शरणापन्न हैं। इसकी रक्षा करें, अपने कर कमलों की छत्र छाया में रख करके इसको अभय दान करें। भगवान ने इस प्रकार आधार शक्ति की बात सुन करके भौमासुर ने भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए उन सब 16,000 दिव्य श्रुतियों को जो साक्षात रूप में देह धारण करके भगवान की सेवा के लिए उनकी कामना थी, उनका प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल यही भाव था, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता सन्नो। उस कारागार के बंधन में रहते भी वो अपने उसी भाव से युक्त हो करके भगवान से प्रार्थना करती रही। आज उनके जो मन का भाव है पूर्ण हुआ। भगवान जितनी ये श्रुतियाँ हैं उतने ही उनके रूप बना करके तावत रूप धरो बेहा। भगवान अनंत हैं, उनकी शक्ति अनंत है, उनके रूप अनंत हैं, इसी तरह उनके धाम भी अनंत हैं। जिस भक्त को जिस प्रकार भगवान की सेवा के लिए एकांतिक अभिरुचि होती है, उसके अनुसार भगवान उसके एकांतिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए उसे धाम की, उसी स्वरूप की कल्पना कर लेते हैं। ये सब होते हुए भी भगवान जो लौकिक गति है, उस लौकिक गति में रहते हुए भी जो भगवान को समर्पित हैं, उसमें लौकिक भाव का संश्लेष नहीं होता। भगवान के लिए सब कुछ सेवा करती हैं, परंतु भगवान भी दासी शतापि विभुवो स्मदास्यम, हजारों दास दासियाँ होते हुए भी प्रत्येक जो शक्ति स्वरूपा भगवान के इस ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव की प्राप्ति करने में, परम भाव की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक रहती हैं, तो उन्हें स्वयं ही भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त। इसमें जो प्रधान है शक्ति है, आह्लादनी शक्ति के रूप में जो ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव की द्वारका धाम में जिसका विशेष स्थान है वो रुक्मिणी है। किसी समय रुक्मिणी को सात्विक अहंकार होता है कि भगवान की जो अनंत शक्तियाँ हैं, उन अनंत शक्तियों की जो स्थिति है, उनकी वृत्ति है, किस प्रकार किस वृत्ति से रह करके हम भगवान का एकांतिक प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारी व्यवस्था है उसी के अनुसार उनका भगवान के प्रति लीला होती है, व्यवहार होता है। उसके सात्विक अहंकार को देख करके किसी समय भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए, क्षुब्ध करने के लिए कहा कि राजपुत्री तुम तो चक्रवर्ती सम्राट की कन्या हो,
तुम्हारे लिए तो ऐसे नाना प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त चक्रवर्ती सम्राट की प्राप्ति के लिए तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भाई ने प्रयास किया। उनको छोड़ करके हमारे जैसे को तुमने वर्ण किया, जो उन राजाओं से भयभीत होकर के समुद्र में ही पूरी निर्माण करके वास कर रहे हैं। संसार में जो संसार का जो व्यवहार है, उसमें जो मार्ग है, दिशा है, प्रयोजन है, कुछ न कुछ स्पष्ट होना चाहिए। हमारा जो मार्ग है वो भी अस्पष्ट है, वेद शास्त्र से परे मार्ग है। जो संसार में लोक व्यवहार के लिए आवश्यकता होती है, कामनाओं की पूर्ति के लिए, धर्म के अनुष्ठान के लिए अर्थ की भी आवश्यकता होती है, धन की, वित्त की भी आवश्यकता होती है, परंतु हम सर्वथा निष्किंचन हैं। और जो निष्किंचन हैं ऐसे लोग ही हमें प्रिय हैं। जो धन के गर्व में रहते हैं, धन के लिप्सु हैं, वो प्रायः हमारी भक्ति नहीं करते। संसार में जो मैत्री है वो समान गुण वाले से, समान ऐश्वर्य वाले से, समान आयु वाले से, समान स्वभाव वाले से होने से बहुत दिन तक निर्वहन होता है। परंतु ये सब तुमने नहीं सोच करके हमें स्वीकार किया। भिक्षुकों के, ऋषि मुनियों के बात पर तुमने उनसे हमारी प्रशंसा सुन करके अपने हृदय को तुमने हमारे प्रति समर्पित करना चाहा। अभी भी वो शिशुपाल, शाल व जरासंध, दंतवक्त्र और यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी मुझसे द्वेष करते हुए अवसर ढूंढ रहे हैं। कब अवसर आए तो हम अपना प्रभाव भगवान श्री कृष्ण पर करके रुक्मिणी को वापस लाएं। संसार के व्यवहार में हम तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, कर्तव्य बोध से हमारे लिए कोई कार्य या कोई संसार के भाव का आकर्षण नहीं है। ज्योति स्वरूप अपने प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। ये सब सुन करके रुक्मिणी को लगा कि भगवान से कोई अपराध हुआ, सात्विक अहंकार हुआ, जिसकी क्षमा याचना करती हुई भगवान से रुक्मिणी निवेदन करती है कि हे भगवान, जो आप कहते हैं, आप उपालंब पूर्वक ही जो बात कहते हैं वो भी एक प्रकार से सत्य ही है। जो आप कहते हैं कि आपने अपने सदृश वर को ठीक से नहीं निश्चय किया, परंतु हे भगवान, मैंने बहुत सोच समझ करके ही आपको वर्ण किया। जो संसार के प्राकृत गुणों में रहते हैं, जो संसार के प्राकृत भावों में रहते हैं, बार बार दुख की अभाव के जगत में ही रहते हैं, ऐसे जीवों की प्राप्ति से जीव उस परम तत्व परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता। जो आपने कहा कि हम सबसे भयभीत होकर के समुद्र में वास करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जो अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं तो उनके लिए इस प्रकार एकांतिक वास होना दोषकारक नहीं है। जिन आपके चरणों के मकरंद को पान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि आपका ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे आपका मार्ग अस्पष्ट मार्ग कैसे हो सकता है? आपका मार्ग ही स्पष्ट है, भक्ति का मार्ग ही स्पष्ट है। जो आपने निष्किंचन होने की बात कही, तो निष्किंचन जन जो हैं वही भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। जिनको भगवान ही हृदयेश्वर के रूप में, परम प्रेष्ठ के रूप में लगते हैं, तो उनके लिए फिर संसार में धन का होना, वैभव का होना उतना महत्व नहीं रखता है। भगवान, जो आप कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे जो देते हैं आसुरी शक्तियों से युक्त हैं, चैत्य, शिशुपाल, शाल, दंतवक्त्र, जरासंध आदि मुझसे द्वेष करते हैं। हे भगवान, जो संसार के माया मोह में पड़े रहते हैं, अपने राज्य का विस्तार में पड़े रहते हैं, उनको बार बार संसार में स्थित रह करके पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए उनकी बात से हमें कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। संसार में जो जीव का परम आश्रय है वह भगवान ही हैं। भगवान के साथ ही हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। दिव्य भाव भगवान से हो करके ही हम अपने जीवन का जो परम लाभ है प्राप्त करते हैं।
वन बिहारी लाल की जय। इसलिए हे भगवान, जो संसार के क्षुद्र भावों में ही प्रयोजन रखता है वो एक तरह से जीते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए।